प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की गारंटी ऑफ प्रॉफिट में स्टूडेंट लोग डरते हैं बहुत। क्या ये डर सही है? देखेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एक पार्टिकुलर सेक्शन को लेके डिस्कशन करेंगे, वह है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये डिस्कशन शुरू करने का पहले आपको बोल रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आगे जो भी वीडियो अपलोड हुआ है वो ठीक से देख लो। वो अगर ठीक से समझ में आएगा तभी आपको इस वीडियो समझ में आएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट शुरू करने का पहले आपको समझना है कि यहां पर जो भी सवाल आता है दो तरीका का गारंटी उसमें रहता है। एक तो है गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर्स, और दूसरा होता है गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म, तो ये क्या है अब सीखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट का जो गारंटी दे रहा है कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरा इंडिविजुअल पार्टनर को, वो क्या है, उसका मतलब क्या है। कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरा इंडिविजुअल पार्टनर को प्रॉफिट का गारंटी दे रहा है, ये क्या है। अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, मानो एक बिजनेस में दो पार्टनर थे, एक्स और वाई। दे आर ओल्ड पार्टनर्स। नाउ दे आर एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर जेड। जेड नाम का एक पार्टनर को ये लोग बिजनेस में एडमिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, तो इसके लिए नया कैपिटल लगेगा। इन लोगों के पास कैपिटल नहीं था, तो ये लोग जेड को बिजनेस में इनवाइट किया। अब जेड ने बोला, देखो अब लोग हमको बोल रहे हो कि बिजनेस में आ जाओ, हमको तो 1 लाख रुपीज 1 लाख आई हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। 1 लाख टका का 1 लाख रुपीज का कैपिटल हमको इन्वेस्ट करना है। तो वो 1 लाख रुपीज मेरा नाम से बैंक में जमा हुआ है, वहां से तो हमको सूद मिलता है। मानो ईयरली हमको 10,000 सूद तो वहां से ऐसे ही मिल जाता है। तो बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें तो रिस्क है। अगर प्रॉफिट किसी साल में ना हुआ तो वो 10,000 जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, जो एश्योर्ड रिटर्न आता है, वो तो नहीं आएगा। तब एक्स ने जेड को बोला, ठीक है, आई एम एश्योरिंग यू, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर कोई एक साल में आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से कम होगा तो वो भरपाई हम कर देंगे। वाई ने तब एक्स को बोला, देखो भाई एक्स, मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, जो भी गारंटी दे रहा हो तुम दे रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरा किसी पार्टनर को गारंटी दे रहा है। यहां पर एक पार्टनर दे रहा है, दोनों पार्टनर एक साथ गारंटी नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि दोनों पार्टनर एक साथ जेड को गारंटी देता है कि ठीक है, आपका अगर किसी साल में प्रॉफिट 10,000 से कम होगा तो हम लोग भरपाई कर देंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं गारंटी बाय फर्म। यानी कि उन लोगों की पार्टनरशिप डीड में, ये जो नया पार्टनरशिप डीड बनेगा जेड को लेके, इस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा कि अगर इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, 10,000 से अगर जेड का प्रॉफिट कम होगा तो उसका भरपाई एक्स और वाई दोनों ने करेगा। किस रेशियो में करेगा वो भी लिखा रहेगा। तो एक बार हम लोग इन्हें नॉटसेल बोल लेते हैं। अगर कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देता है नया वाला पार्टनर को या और कोई पार्टनर को कि उसका प्रॉफिट में अगर कोई गिरावट, अगर कोई डेफिशिएंसी होगा, उसका भरपाई वही इंडिविजुअल पार्टनर एक्स करेगा, तो उसे गारंटी बाय अ सिंगुलर पार्टनर कहते हैं। और अगर नया पार्टनर को छोड़ के बाकी ऑल पार्टनर्स दे अश्योर्ड न्यू पार्टनर कि आपका अगर कोई डेफिशिएंसी होगा हम लोगों ने भरपाई कर देंगे, तो उसे हम लोग गारंटी बाय फर्म कहते हैं। देखो बच्चों, एक आसान सवाल लिया गया। क्या है सवाल में, एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर थे मान लो, उन लोगों ने जेड नाम का एक पार्टनर को एडमिशन दिया है, और जेड का एडमिशन के बाद उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ 3:2:1। अब एक साल काम चला और उसके बाद प्रॉफिट हुआ 1,20,000। अब पार्टनर लोग क्या करेगा, उन लोगों का जो पीएसआर है
3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें वो लोग प्रॉफिट को बंटवारा करेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वाई नाम का जो पार्टनर थे उसने जेड को एश्योरेंस दिया कि कुछ भी हो जाए आपका मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी 30,000 मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी मैं देता हूं। एक्स ने कुछ एश्योरेंस नहीं दिया, एक्स ने ही बोला कुछ, यानी कि एक इंडिविजुअल पार्टनर वाई और एक पार्टनर जेड को गारंटी दे रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं आपका मिनिमम प्रॉफिट 30,000 आपको मिला दूंगा, आपको कर दूंगा। अगर जेड का एक्चुअल प्रॉफिट 20,000 हो गए तो वाई 10,000 अपना शेयर से उनको दे देगा। तो देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे प्रॉब्लम में होता है। तो आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा ये कंडीशन है केस 1 का, तो प्रॉफिट लॉस को शेयर करके दिखाओ। तो देखो बच्चों, टोटल प्रॉफिट क्या था आपका, प्रॉफिट था 1,20,000 आपका टोटल प्रॉफिट था। अगर कोई कंडीशन नहीं रहता तो XYZ क्या करता, XYZ इस प्रॉफिट को उन लोगों का जो PSR है, PSR क्या है 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें बंटवारा करेगा। अगर बंटवारा करेगा तो X को कितना मिलेगा 3/6 यानी 60,000 X को मिलेगा, Y को मिलेगा आपका 2/6 शायद ये 40,000 होता है, और इसको मिलेगा 20,000, 1/6 मतलब 20,000, 40,000, 60,000। ये प्रॉफिट XYZ को मिलेगा अगर जो आपका PSR है उसमें प्रॉफिट को बंटवारा करेगा। लेकिन हुआ क्या यहां पर Y Z को एश्योरेंस दिया है कि कुछ भी हो जाए आपका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होंगे। लेकिन यहां पर तो Z का प्रॉफिट 20,000 हुआ, तो क्या होगा, तो जेड बोलेगा देखो भाई कुछ भी हो जाए हमको तो 30,000 चाहिए, यानी 10,000 इतना कम है, ये 10,000 का भरपाई तो उनका करना ही पड़ेगा, 10,000 का भरपाई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भरपाई करेगा कौन, जेड का जो भी डेफिशिएंसी है, जेड का जो डेफिशिएंसी है, जेड्स डेफिशिएंसी जो भी है वो डेफिशिएंसी का भरपाई कौन करेगा, वाई करेगा। वाई का एश्योरेंस दिया था जेड का भरपाई कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई से ये 10,000 काट लेंगे। एक्स ने बोला मैं कुछ नहीं जानते भाई, मैंने कोई भरपाई का एश्योरेंस नहीं दिया था, तो एक्स कुछ नहीं छोड़ेगा। वाई का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 आ रहा है उससे 10,000 वाई छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली फिर एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक्स को तो 60,000 नहीं मिल जाएगा, लेकिन वाई को मिलेगा आपका 30,000 और जेड को तो 30,000 नहीं मिलेगा क्योंकि एश्योरेंस था, एश्योर्ड प्रॉफिट, गारंटेड प्रॉफिट 30,000 था। तो पहला केस में यही होगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही हो जाएगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। अब हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या है, केस 2 में है एक्स एंड वाई बोथ एश्योर्ड, X and Y both assured a minimum profit of 30,000 to Z। इसका मतलब क्या हुआ, ये था आपका केस 1। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में अगर नॉर्मली प्रॉफिट को आप लोग शेयर करते तो यही होता 3:2:1। फिर जेड का डेफिसिट आ गया 10,000, उनको तो 30,000 देने का वादा किया है, तो डेफिसिट आया है 10,000 जेड का। अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, जेड्स डेफिशिएंसी यहां पर बियर करेगा बोथ एक्स एंड वाई, बिकॉज बोथ एक्स एंड वाई एश्योर जेड कि जेड को मिनिमम 30,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस डेफिशिएंसी को, जेड्स डेफिशिएंसी शुड बी borne by x and y as x and y दोनों नहीं तो यहां पर जिम्मेदार है इस डेफिशिएंसी को बियर करने के लिए। लेकिन कौन रेशियो में बियर करेगा, देखो यहां पर कोई रेशियो का रेफरेंस नहीं है। अगर कोई रेशियो का रेफरेंस नहीं है तो उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो था
एक्स और वाई का जो म्यूचुअल रेशियो था 3:2, उसी रेशियो में बंटवारा करेंगे। यानी कि 3:2 एक्स और वाई का रेशियो था। एक्स और वाई का रेशियो क्या था? 3, 2 और 1, यही तो रेशियो था। यही तो रेशियो था। पीएसआर तो यही था, 3:2:1। पीएसआर तो यही था, 3:2:1। शुड बी बोर्न बाई एक्स एंड वाई एज 3:2। ये 2 होगा, 1 लिख दिया मैंने। तो इस रेशियो 3:2 में बंटवारा करेगा। तो ये डेफिशिएंसी 10,000 बियर करेगा एक्स और वाई कौन रेशियो में? 3:2 में। 10,000 को 3:2 में बंटवारा करो, ये होगा आपका 6,000, ये होगा आपका 6,000 और ये होगा आपका 4,000। यानी कि अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो जेड का तो 30,000 मिनिमम मिलेगा ही जेड को, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये तो मिलेगा उसको 30,000, लेकिन वाई को कितना मिलेगा? वाई को मिलना तो चाहिए था 40,000, लेकिन ये जो डेफिशिएंसी जेड का था वो तो बियर करना पड़ा इन दोनों को। तो वाई का एक्चुअल 40,000 उसको नहीं मिलेगा, 4,000 डेफिशिएंसी यहां से घट जाएगा, तो 36,000 मिलेगा वाई को, और जेड को कितना मिलेगा? 60,000 मिलना चाहिए था, लेकिन वाई का डेफिशिएंसी का 6,000 इसने बियर किया, तो इसको मिलेगा 54,000। राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 3 में क्या है? केस 3 में वही सवाल है, केस 2 में जो था वही है केस 3 में, वही है केस 3 में। केस 3 में बोला है कि एक्स एंड वाई दोनों ने, यानी कि फर्म ने, एक्स और वाई दोनों ने एश्योरेंस दिया, यानी कि फर्म ने एश्योरेंस दिया जेड को कि उनको 30,000 हम लोग मिनिमम प्रॉफिट देंगे, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होगा वो डेफिशिएंसी एक्स एंड वाई बियर करेगा इक्वली 1:1 रेशियो में। यानी कि वही पुराना सिलसिला, 20,000 प्रॉफिट था जेड का, एक्चुअली प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में बंटवारा करेंगे तो 20,000 था, लेकिन जेड का तो एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 होना था, तो 30,000 होना था, तो 10,000 का डेफिशिएंसी आ गया फिर से। 20,000 तो उसको एक्चुअली मिल रहा है, लेकिन उसको तो 30,000 देने का बात था, तो उनको 10,000 डेफिशिएंसी है। जेड डेफिशिएंसी कितना है? 10,000। उस डेफिशिएंसी को आप जेड डेफिशिएंसी शुड बी बोर्न बाई एक्स एंड वाई एज 1:1। क्यों 1:1? क्योंकि बोला है सवाल में कि 1:1 में बंटवारा करेंगे। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी इन दोनों ने इक्वली बंटवारा करेगा। 10,000 जो डेफिशिएंसी है वो 1:1 में बंटवारा होगा, तो 5,000 बंटवारा हो जाएगा। तो एक्स का शेयर एक्चुअली होगा 55,000, वाई का होगा 35,000 एंड जेड का होगा 30,000। राइट, समझ में आया? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इस सवाल क्या है, पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, सॉरी एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, तीनों पार्टनर है इसमें। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 2:1। वो लोग प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, उन लोगों का ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। उन लोगों का ओल्ड रेशियो है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर का रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, यह 2:1। अब क्या बोला, उन लोगों की पार्टनरशिप डीड में एक गारंटी क्लॉज था। उस गारंटी क्लॉज में क्या बोला था वो थोड़ा बाद में लिखा हुआ है, बाद में पढ़ेंगे। 3 साल है, 18, 19 और 20। ये तीनों साल में उन लोगों का प्रॉफिट क्या क्या था? 3 लाख, 5 लाख, और 20 में उन लोगों का लॉस था 1 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स। आपको उन पार्टनर लोगों का प्रॉफिट क्या है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये कंप्यूट करना है। इन ऑल द 3 years, वो तीनों साल में उन लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, अलग अलग कैलकुलेशन करना है। वहां पर 2 केसेस था। पहला केस, जेड शेयर शुड नॉट बी लेस देन 70,000। जेड का शेयर कभी भी 70,000 से कम नहीं होगा, और इसका एश्योरेंस कौन दिया है? एंड डेफिशिएंसी इफ एनी शुड बी बोर्न बाय एक्स। और अगर कोई डेफिशिएंसी रहेगा वो डेफिशिएंसी अकेला एक्स बियर करेगा।
मतलब एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरा इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि अगर कोई डिफिशियंसी है तो मैं उसका भरपाई कर देंगे। और केस 2 में क्या था? केस 2 में था जेड शेयर शुड नॉट बी लेस देन 70,000 एंड डिफिशियंसी इफ एनी शुड बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई। मतलब फर्म यहां पर गारंटी दे रहा है अगर कोई डिफिशियंसी जेड का है तो उस डिफिशियंसी का भरपाई एक्स और वाई दोनों ने करेगा। तीनों साल के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपका कॉन्सेप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 2018 ईयर का केस 1 देखते हैं। इसका मतलब क्या है? तीनों साल का अलग अलग प्रॉफिट है, आपको तो अलग अलग कैलकुलेशंस करना है। 2018 का केस 1 का मतलब केस 1 में था कि जेड शेयर शुड नॉट बी लेस देन 70,000 एंड डेफिशिएंसी इफ एनी शुड बी बोर्न बाय एक्स ओनली। तो एक्स अकेला जेड का डेफिशिएंसी बियर कर रहा है। 2018 में उनका प्रॉफिट था 3 लाख प्रॉफिट को अगर हम लोग नॉर्मली जो हम लोगों का पीएसआर था 2:1 उसमें अगर बंटवारा करेंगे तो एक्स वाई जेड का ये प्रॉफिट आएगा आपका 1,20,000 और 60,000 प्रॉफिट आएगा। लेकिन जेड को एश्योरेंस मिला था कि उनका प्रॉफिट तो 70,000 होगा। 10,000 का डिफिशियंसी है, जेड्स डिफिशियंसी है, इधर जेड्स डिफिशियंसी है 10,000 का। अब उस डेफिशिएंसी का भरपाई कौन करेगा? केस 1 में क्या बोला? एक्स अकेला उनका भरपाई करेगा। केस 1 में बोला है कि जेड्स डेफिशिएंसी अगर कुछ रहता है इट शुड बी बोर्न बाय एक्स। मतलब जेड्स डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय एक्स, अकेला एक्स बोर्न बियर करेगा इसको। इसका 10,000 डेफिशिएंसी एक्स अगर बियर करेगा तो एक्स का प्रॉफिट से 10,000 घट जाएगा। वाई तो इस झंझट में नहीं पड़ा, उसने कोई एश्योरेंस नहीं दिया था। तो अल्टीमेट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? फिर एक्स का हुआ आपका 1,10,000, वाई का हुआ 1,20,000 और जेड का 70,000। यही है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018 केस 1। फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 2019 में आ जाते हैं। इस साल में हम लोगों का प्रॉफिट हुआ था 5 लाख और अगर उस 5 लाख को हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट 2:1 में बंटवारा करेंगे तो एक्स का प्रॉफिट होगा आपका 2 लाख, वाई का भी 2 लाख, जेड का आएगा 1 लाख। ये एकदम आसान है। अब जेड को यहां पर क्या हुआ? जेड का कोई डिफिशियंसी आया, जेड को एश्योरेंस दिया था हम लोग 70,000 देंगे, लेकिन जेड को मिल कितना रहा है? 1 लाख। हम लोगों ने बोला था मिनिमम 70,000 आपको हम लोग दे देंगे। यहां पर हम लोग नहीं, सिर्फ एक्स बोला था। केस 1 में तो सिर्फ एक्स डेफिशिएंसी बियर कर रहा है, तो जेड का कोई डिफिशियंसी नहीं है। जेड को तो 1 लाख मिला, 70,000 से ज्यादा मिला। यहां पर तो जेड का कोई डेफिशिएंसी नहीं आया, नो डेफिशिएंसी ऑफ जेड। अगर डिफिशियंसी नहीं है तो बियर करने का जरूरत नहीं है। तो यही हो जाएगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक्स वाई जेड का 2 लाख एक्स को मिलेगा, वाई को 2 लाख मिलेगा और जेड को 1 लाख मिलेगा। जेड को केस 1 में एक्स एश्योरेंस दिया था अगर 70,000 से कम होगा तो उसका भरपाई हम करेंगे। यहां पर तो 70,000 से ज्यादा मिला, 1 लाख मिला, तो उसका भरपाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो उन लोगों को नॉर्मली प्रॉफिट लॉस शेयर हुआ था, प्रॉफिट जैसे शेयर हुआ था वही मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। अब ये 2020 ईयर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? इस साल में लॉस था, लॉस 1 लाख था। तो अगर लॉस को हम लोग डिवाइड करेंगे, लॉस को अगर डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो तीनों पार्टनर में 2:1 में 1 लाख को डिवाइड किया तो 40,000 लॉस, वाई का 40,000 लॉस और जेड का 20,000 लॉस आ गया। अब यहीं पर हुआ मुश्किल। क्या मुश्किल है? जेड्स का मिनिमम प्रॉफिट तो 70,000 होना ही चाहिए। जेड को एक्चुअली 70,000 देना ही पड़ेगा प्रॉफिट। तो जेड का 20,000 लॉस था, जेड का एक्चुअल शेयर में 20,000 लॉस था, लेकिन 70,000 प्रॉफिट में पहुंचना है हमको, 70,000 प्रॉफिट उनको देना है। तो जेड का एक्चुअल डेफिशिएंसी
क्या होगा? जेड का तो लॉस 20,000 है, लेकिन 70,000 प्रॉफिट में पहुंचना है, यानी कि यहां पर 90,000 का डिफिशिएंसी क्रिएट हो गया, जेड का डिफिशिएंसी क्रिएट हो गया 90,000। इसका मतलब ठीक से समझो, इसका मतलब ठीक से समझो। जेड को 70,000 प्रॉफिट देना है, लेकिन एक्चुअली जेड का 20,000 लॉस खा गया जेड। तो 70,000 प्रॉफिट में कैसे पहुंचेंगे? पहले 20,000 लॉस से हम लोग जीरो में आएंगे, फिर हम लोग 70,000 प्रॉफिट में पहुंचेंगे। यानी जर्नी कितना का हुआ? 20,000 लॉस से जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस, वहां से 70,000 प्रॉफिट। तो टोटल 90,000 का डिफिशियंसी एक्चुअली जेड का हुआ। जेड के लिए डिफिशियंसी क्रिएट होगा एक्चुअली 90,000 का। 20,000 लॉस का भरपाई करना है, फिर 70,000 प्रॉफिट देना है। टोटल 90,000 डिफिशियंसी क्रिएटेड बाय जेड, क्रिएटेड बाय जेड नहीं, फॉर जेड, डिफिशियंसी क्रिएटेड फॉर जेड। जेड के लिए डिफिशियंसी क्रिएट हो गया 90,000। अब इस डिफिशियंसी को कौन बियर करेगा? केस 1 में क्या बोला था? जेड का जो भी डिफिशियंसी होगा वो बियर करेगा अकेला एक्स। तो एक्स विल बियर दैट डिफिशियंसी ऑफ 90,000। देयरफॉर लॉस को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? एक्स का खुद का लॉस तो 40,000 था ही, जेड का ये 20,000 लॉस भी इनको बियर करना है, और ये 70,000 प्रॉफिट का जो वादा एक्स ने किया था वो भी निभाना है। तो एक्स को खुद का लॉस 40,000 और जेड्स के लिए डिफिशियंसी 90,000, सब मिला जुला के 1,30,000 टोटल लॉस बियर करना पड़ेगा। वाई बियर करेगा 40,000। वाई तो जेड का कोई शेयर नहीं बियर करेगा, कोई डिफिशियंसी वाई नहीं बियर करेगा। और जेड तो मस्ती में है, इनको तो 70,000 प्रॉफिट मिलेगा, इनको तो 70,000 प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल तो 1 लाख लॉस होना है। टोटल 1 लाख लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 लाख लॉस के अंदर 1,30,000 लॉस अकेला एक्स बियर कर रहा है, मतलब उससे ज्यादा लॉस उनको बियर करना पड़ रहा है। वाई भी बियर कर रहे हैं 40,000। तो ये दो नेगेटिव को जोड़ करो, इन दोनों को ऐड करने से नेगेटिव यानी लॉस आता है 1,70,000, और उसके साथ ये प्रॉफिट इनको मिला 70,000 प्रॉफिट, ऐड करके फिर 1 लाख लॉस आ गया। इस चीज को ठीक से देख लो। और एक बार बोल दे रहा हूं, जेड को 20,000 लॉस खा गया जेड, लेकिन उनको 70,000 प्रॉफिट देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जेड को टोटल 90,000 डिफिशियंसी आए, 20,000 तो डिफिशियंसी वो डिफिशियंसी में था ही वो, और 70,000 प्रॉफिट अगर उनको देना है तो और 90,000 का अरेंजमेंट करना है, और 70,000 का अरेंजमेंट करना है। टोटल 90,000 जेड को देना पड़ेगा। अब देगा कौन? एक्स को देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एश्योरेंस दिया था, गारंटी दिया था जेड को। तो जेड के ये जो डिफिशियंसी वो आके एक्स में गिरा, एक्स का टोटल डिफिशियंसी बढ़ गया, लॉस बढ़ गया 1,30,000। एक्स कोई झंझट में, वाई कोई झंझट में नहीं था, उसका 40,000 लॉस है, और जेड का प्रॉफिट 70,000 है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में जाएंगे। 2018 में आ जाते हैं, लेकिन ये केस 2 है। केस 2 का बेसिक क्या है? केस 2 में क्या लिखा हुआ है? जेड्स का जो भी डेफिशिएंसी था वो डेफिशिएंसी बियर करेगा एक्स एंड वाई बोथ। एक्स एंड वाई बोथ डेफिशिएंसी बियर करेगा, वो भी उन लोगों का पीएसआर में। पीएसआर का मतलब उन लोगों का पीएसआर था 2:2, मतलब 1:1 में। यहां पर मतलब जेड को छोड़ के बाकी जितना भी पार्टनर्स था वो सब मिलके उनको एश्योरेंस दिया है, यानी कि गारंटी बाई फॉर्म है। तो यहां पर 3 लाख आपका प्रॉफिट था 2018 में। 3 लाख प्रॉफिट को हम लोग 2:1 में बंटवारा करेंगे, तो 1,20,000 और 60,000 आया। लेकिन जेड का मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? जेड का मिनिमम प्रॉफिट तो 70,000 होना चाहिए। तो डिफिशियंसी क्रिएट हो गया जेड के लिए। कितना डिफिशियंसी क्रिएट हुआ? 10,000। इस डिफिशियंसी कौन बियर करेगा? इस डिफिशियंसी को बियर करने का जिम्मेदारी अब दोनों पार्टनर उठाएगा, एक्स और वाई। केस 2 का तो फीचर वही है कि जो भी डिफिशियंसी होगा एक्स और वाई दोनों ने डिवाइड करेगा उसको। तो इस 10,000 डिफिशियंसी को बियर करेगा एक्स एंड वाई। डिफिशियंसी कितना था? 10,000। अगर इन दोनों ने इक्वली डिवाइड करेगा उस डिफिशियंसी को, तो एक्स को बियर करना है उसका 5,000, 10,000 का हाफ, और वाई भी बियर करेगा 10,000 का हाफ। तो
अल्टीमेट प्रॉफिट कितना शेयर होगा। एक्स पाएगा आपका 1,20,000 से 5,000 जाएगा तो 1,15,000, एक्स बी आर करेगा 1,15,000, वाई बी आर करेगा 1,15,000 और जेड को प्रॉफिट मिलेगा यही 70,000। जेड को तो प्रॉफिट मिनिमम 70,000 मिलना ही है। अगर 70 से कम जेड को मिल गया तो जो भी उनको कम मिला, जितना कम मिल रहा है वो बियर कर रहा है यहां पर दोनों पार्टनर ने। जेड का डेफिशिएंसी एक्स ऑन वाई बियर कर रहा है। तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं 19 में क्या हुआ। अब 2019 में क्या हुआ, यहां पर प्रॉफिट था 5 लाख। 5 लाख को उन लोगों का जो पीएसआर है 2:1 में हम लोग बंटवारा किया, 2 लाख 1 लाख इन लोगों का प्रॉफिट आया है। अब जेड्स का मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 70,000 होना चाहिए, लेकिन मिला तो उससे ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में जो मैक्सिमम होता है, जो ज्यादा होता है, जो मैक्स होता है, उसको हम लोग जेड को देते हैं। उनको मिनिमम प्रॉफिट देने का वादा किया है 70,000, लेकिन जेड को मिल ही रहा है 1 लाख, तो जेड को 1 लाख मिलेगा, यानी जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख। यहां पर जेड का डेफिशिएंसी क्या है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। अब कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो डेफिशिएंसी बीआर करने का भी कोई बात सवाल पैदा नहीं होता यहां पर। तो एक्स को मिल जाएगा 2 लाख, वाई को मिल जाएगा 2 लाख और जेड को 1 लाख। अब हम लोग 2020 ईयर में क्या हुआ देख लेते हैं। अब केस 2 का 2020 में आ जाते हैं। केस 2 का 18 और 19 आप लोगों ने देखा। अब 2020 में आ जाते हैं। 2020 में लॉस था आपका 1 लाख। उस लॉस को हम लोगों ने 2:1 में बंटवारा करेंगे तो ये 40,000 40,000 20,000 आया। जेड्स का मिनिमम प्रॉफिट 70,000 देना है तो डिविडेंड क्रिएट होगा 90,000। 20,000 लॉस जेड का है, वो भी बीआर करना है बाकी पार्टनर लोगों को और 70,000 प्रॉफिट भी देना है, यानी कि जेड के लिए टोटल 90,000 का जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा है। और केस 2 का खुबिया क्या है, इसमें दोनों पार्टनर एक्स एंड वाई एश्योरेंस दिया है कि जेड आपका डेफिशिएंसी हम लोग भरपाई कर देंगे। उन लोगों का रेशियो क्या था, एक्स और वाई का 2:2, यानी कि 1:1 रेशियो है। तो ये जो डेफिशिएंसी आपका 90,000 आया है, इस डेफिशिएंसी को बियर करेगा कौन, एक्स एंड वाई। कौन रेशियो में, 1:1 रेशियो में। 90,000 को अगर इस डेफिसिट को अगर ये लोग बियर करेगा तो ये भी 45,000 बियर करेगा और वाई भी 45,000 बियर करेगा। तो अल्टीमेट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, एक्स को लॉस उठाना पड़ा, 85,000 लॉस बियर करेगा एक्स, वाई भी बियर करेगा 85,000 का लॉस, और मलाई जो भी खाना है जेड खाएगा और वो भी 70,000 प्रॉफिट का। ये जो 70,000 प्रॉफिट का एश्योरेंस उसको मिला था, ये प्रॉफिट जेड को मिल जाएगा। वाह। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का और एक वीडियो आएगा, उसके लिए वेट करो। उसमें थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम लोग संभालेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना, आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइमली। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।